उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, समय हो चुका है कंप्यूटर क्लास का और हम अपनी लास्ट क्लास में कंप्यूटर में करा चुके थे कंप्यूटर का उद्भव और विकास। इसी पर हमने काम किया था, ठीक है। और एक चैप्टर हो चुका है, थ्योरिकल हो चुका था। और आज जो हमारी क्लास है वह इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज़ करने की है, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि हमने कितने क्वेश्चंस को अपने थ्योरी माध्यम से सही किया है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारे 30 क्वेश्चन का सेशन है और इसको अच्छे तरीके से हम समझ कर करेंगे। और आप भी अपना देखो, जज करना है आपको कि क्या इसका आंसर बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्या है देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, यानी कि कौन सी जगह कौन सा करना था यहाँ पर। तो आपको ये देखना है, पहला ऑप्शन है परम पदम, दूसरा है आपका फ्लोरोसा सोल्वर और तीसरा है चिप्स और आपका है अनुपम। तो ये आपके हैं, इसको देखना जरा आराम से अपना देखना है कि किस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए इसको अच्छे से। तो हमारा जो आंसर होने वाला है यहाँ से, अब ये देखिए इसमें क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन निम्न में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। तो आप बताइए क्या हो जाएगा। तो सी डेक का अगर आता तो सी डेक का होता परम पदम, परंतु ये किसका है, भाभा का है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुपम। क्या हो जाएगा बेटा, अनुपम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस देखने हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस का आंसर पूछा जा रहा है। हमने इससे पहले क्लास आपने नहीं देखी हो तो उसे देखें और जब इसको सही करें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है रूस द्वारा, ब्रिटेन द्वारा, यूएसए द्वारा, जापान द्वारा। आपको बताना है किसके द्वारा ये विकसित किया गया है। आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है इसका आंसर बताना है। ठीक है भाई, बहुत अच्छे तरीके से इसका आंसर जो है आपको बताना है जल्दी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपने इसका जवाब लगा दिया होगा, तो यूएसए द्वारा इसका आंसर है। करेक्ट आंसर क्या है, यूएसए द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि ये देखिए, वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है। ठीक है, तो क्या पहला ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, होलरिफ, लेबनिज, ब्लेज पार्सल। तो ये तो आपको सबको पता है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक जो है वो किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज से ही। ठीक है, आपको यही जो है बताना है, यही लगाना है निशान, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आएगा, देखिए ये एसएससी में भी आ रखा है क्वेश्चन, हर जगह जो है इस क्वेश्चन को दिया गया है। कई जगह ऐसी देखा है कि इन क्वेश्चनों के बारे में हमने, और भी बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जहाँ पर इसको देखा गया है। ठीक है, तो आप इसी तरीके से इसको जज कर सकते हो। ठीक है भाई, आगे चौथा क्वेश्चन देखने वाले हैं हम, क्या है हमारा। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है, आईसी चिप बनी होती है। तो ये आपको बताना है आईसी चिप बनी होती है। तो पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, दूसरा है पूर्ण, क्रीमिया और स्वर्ण। तो आपको बताना है, इसमें देखिए कई बार एग्जाम में आ चुका है, आपको दिख रहा होगा इसकी प्रधानता क्या है। तो हमारा इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिलिकॉन। ठीक है भाई, क्या आंसर हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ अच्छे तरीके से। देखिए इंटीग्रेटेड चिप जो थी, जिसे आईसी चिप बोलते हैं, इसका जो विकास हुआ था वो तृतीय श्रेणी के कंप्यूटर में हुआ था। कौन से श्रेणी के, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो था, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आईसी चिप का प्रयोग किया, सॉरी निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था और पंच कार्ड का। आप इसको लिख लेना। दूसरे जो द्वितीय पीढ़ी थी उसमें जो थी, उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, तृतीय में आईसी चिप का, और चतुर्थ श्रेणी में माइक्रो प्रोसेसर और सेमी कंडेंसर का प्रयोग किया गया था। जबकि पंचम श्रेणी में ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग होने लगा है, और आने वाली जो पीढ़ी है उसमें एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग होने लगा है। तो हमारा आंसर क्या हो गया था इसका, सिलिकॉन। तो क्वेश्चन है अब आपका पांचवा, संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है, संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है बेटा। तो ये आपको बताना है, बहुत ही अच्छे तरीके से बताना है इसका आंसर। तो हमारा जो आंसर है अबेकस है, एनियक है, मार्क 1 है, इनमें से कोई नहीं है ऑप्शन है। संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है, तो आपको इसको बताना है। मैं आपको बता देता हूँ, इसका आपने चुन ही लिया होगा, देखिए ये भी कई बार एग्जाम में आया है। तो इसका आंसर है अबेकस। ये प्राचीन गणना मशीन है, इसका आविष्कार जो है बेबीलोन में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, बेबीलोन में। कहाँ पे किया गया था, बेबीलोन में इसका जो है आविष्कार किया गया था बेटा। कहाँ पे किया गया था, बेबीलोन में इसका आविष्कार किया गया था। और संसार में प्रथम गणक यंत्र था। इसमें क्या होता था कि तारों में, वायर में जो है मनके डालकर, वायर में मनके डालकर जो है इसको प्रयोग किया जाता था। इससे आसानी हो जाती थी
जोड़ने और घटाने को देखने के लिए। ठीक है, देखो कितना अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है तो आपको बताना है डिजिटल संकेत, एनालॉग संकेतों का, दोनों का, कोई भी नहीं। तो आपको इसमें लगा देना है आंसर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, कंप्यूटर का वर्गीकरण क्या था। 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो होता है हार्डवेयर के आधार पर, तो प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी, तो होता है हार्डवेयर के उपयोग में। जबकि कार्य पद्धति के आधार पर जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं डिजिटल, एक होते हैं एनालॉग और एक होते हैं हाइब्रिड। ये 3 प्रकार के होते हैं। जबकि आकार व कार्य के आधार पर जो होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर होते हैं। तो उनमें से ये कौन सा है, डिजिटल संकेतों व एनालॉग संकेतों के द्वारा दोनों का ही होता है। तो हाइब्रिड जो होता है वो क्या होता है, संकर कंप्यूटर कहते हैं इसको। तो ये होता है दोनों के प्रयोग से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि डिजिटल संकेत और एनालॉग संकेत दोनों। तो कितने बढ़िया तरीके से आपने इस क्वेश्चन को जज किया। चलिए 7वां क्वेश्चन जो है हम लेकर आते हैं, क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार जो था वो किसने किया था। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार जो है वो किसने किया था, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पहला ऑप्शन है IBM, एप्पल, इंटेल, HCL, इनमें से बताना है आपको। तो मैं आपको बताता हूँ 1970 की बात है। कब की बात है, 1970 की बात है। इंटेल कंपनी के द्वारा, किसके द्वारा, इंटेल कंपनी के द्वारा जो है माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था। ठीक है भाई, और इसने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी बहुत ज़्यादा। छोटे आकार के कंप्यूटर निर्माण में संभव हुआ ये। ठीक है, और आज भी वर्तमान में जो है पेंटियम, सेलेरॉन और AMD प्रमुख माइक्रो प्रोसेसर क्या है, ब्रांड है, उत्पादन ब्रांड। कौन कौन से, एक तो पेंटियम, कौन सा, पेंटियम। ठीक है, एक तो पेंटियम आपका हो जाएगा, दूसरा आपका जो हो जाएगा वो सेलेरो हो जाएगा। कौन सा, सेलेरोन। ठीक है, सेलेरोन हो जाएगा। और तीसरा आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा AMD। क्या हो जाएगा, AMD। आज ये भी क्या है, माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर बनाते हैं। 8वां क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, IBM है। तो IBM क्या है, एक चिप है, एक कंपनी है, एक कंप्यूटर का प्रकार है, एक मेमोरी डिवाइस है। तो आपको बताना है, इसमें बहुत प्यारा क्वेश्चन। तो ये कंपनी है, इसका नाम जो है वो क्या है, इसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या नाम है इसका, IBM का इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। तो इस प्रकार से ये आपका फुल फॉर्म भी हो जाएगा। ठीक है, और आपकी एक कंपनी है जो निर्माण करती है कंप्यूटर व IC चिप का। ठीक है भाई, आगे 9वां क्वेश्चन आपका क्या है, वर्तमान पीढ़ी में कंप्यूटरों में प्रयोग होने वाले कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो वर्तमान पीढ़ी में जो कंप्यूटर में होते हैं SSIC, MCIC, BLSIC क्या होते हैं, इस तरीके से। तो मैं आपको बताता हूँ वर्तमान में जो होता है वो कौन सा होता है। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये होता है ULSIC। ठीक है, जबकि VLIC जो हो जाए चतुर्थ श्रेणी में होता है। कौन से में होते हैं, चतुर्थ श्रेणी में VLSIC। और ये कौन सी श्रेणी में, पंचम श्रेणी में। ठीक है भाई, आगे बात MSI, ये जो होती है तृतीय श्रेणी में होती है। कौन सी में होती है, तृतीय श्रेणी में। और SSI ये भी किस में होती है, SSIC ये भी किस में होती है, तृतीय श्रेणी में होती है। ठीक है, तो 2 शुरू के जो हैं ये तृतीय श्रेणी के होते हैं, ये चौथी श्रेणी और पंचम श्रेणी। तो वर्तमान श्रेणी में कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं हम। संसार का प्रथम प्रोग्राम माना जाता है, संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है, किसको माना जाता है। तो चार्ल्स बेबेज को, लेडी एडा एंगस्टा को, एप्पल को, IBM कंपनी को। तो ये आप लोगों को पता होगा इसके बारे में कि क्या करा था इन्होंने। तो मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इन्होंने क्या काम करा था, इन्होंने प्रथम, लेडी एंगस्टा ने इन्होंने प्रथम जो था प्रोग्राम जो था शुरू किया था। क्या करा था, प्रथम प्रोग्राम किस में, एनालिटिक इंजन में पहला प्रोग्राम डाला था। किस में डाला था, एनालिटिक इंजन में, जो आपका डिफरेंस इंजन या एनालिटिक इंजन होता है। एनालिटिक इंजन जो होता है मैं आपको लिख देता हूँ, एनालिटिकल इंजन में। ठीक है भाई, एनालिटिकल इंजन में डाला था पहला प्रोग्राम। और 2 अंकों की प्रणाली आविष्कार था इसको, इन्हीं 2 अंकों की संख्या प्रणाली, बाइनरी प्रणाली के आविष्कार का भी श्रेय दिया गया है। इन्हें कहा गया है 2 अंकों की बाइनरी श्रेणी का आविष्कार भी। ठीक है भाई, और ये इस इंजन का जो आविष्कार किया था वो किसने किया था, मैं आपको बताना चाहूँगा। इस इंजन का वो किया था भैया, एनालिटिक इंजन का जो आविष्कार बनाया था वो
एक स्वचालित मशीन थी और ये चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने, उसमें डाला था इन्होंने प्रोग्राम। 11वां अगर मैं बात करूं, अगली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग किया जाएगा तो क्या किया जाएगा? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको सबको पता है कृत्रिम बुद्धि इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम बुद्धि कहते हैं। तो ये इसका प्रयोग होगा। 12वां क्वेश्चन जो है, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले PC वास्तव में होते हैं। घरों में प्रयोग में होने वाले जो वास्तव में PC होते हैं वो कौन से होते हैं? तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। माइक्रो कंप्यूटर जो है घरों में प्रयोग होते हैं, जो हम चलाते हैं उनको, वो क्या होते हैं? वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। 13वां क्वेश्चन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा द्विआधारी पद्धति, बाइनरी सिस्टम जिसे कहते हैं, का प्रयोग करने वाला कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो ये क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है। एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो इसका जवाब आपको मिला होगा पक्का। तो क्या होते हैं ये? जल्दी बताइए इसको, आपने चुन लिया होगा इसका। तो ये होते हैं भैया डिजिटल कंप्यूटर। क्या उनसे होते हैं ये डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर क्यों होते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में थोड़ा सा। क्या होता है देखिए, इलेक्ट्रिक कंपनियों में चलते हैं ये और द्विआधारी प्रयोग किया जाता है इसमें। वर्तमान में अधिकांश प्रचलन में यही है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक पल्स का प्रयोग होता है। किसका होता है? इलेक्ट्रॉनिक पल्स का प्रयोग होता है। तो ये 14वां क्वेश्चन क्या है? 14वां क्वेश्चन है, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, परम 10,000 कंप्यूटर, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो आपको पता ही है क्वांटम कंप्यूटर जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा क्वांटम कंप्यूटर? मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर क्वांटम कंप्यूटर भी क्यों हो जाएगा, मैं इसके बारे में आपको बहुत जल्दी बताऊँगा। क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हम लोग अंततः एक बात समझ लेते हैं, हम लोग एक ही बात समझ लेते हैं कि हम सोचते हैं कि शायद चतुर्थ पंचम पीढ़ी के बाद जो है कोई और पीढ़ी नहीं थी। परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा इस क्वांटम कंप्यूटर के बारे में। क्या होता है क्वांटम कंप्यूटर? अगली पीढ़ी में जो आने वाले हैं वो क्वांटम कंप्यूटर आएंगे। क्या आएंगे? अगली पीढ़ी में क्वांटम कंप्यूटर आएंगे। विद्युत किरणों से ऊर्जा इलेक्ट्रिक की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें क्या होता है? विद्युत किरणों से ऊर्जा इलेक्ट्रिक से होता है और इसका मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वांटम कंप्यूटर से क्वांटम में मापा जाएगा, ठीक है। क्वांटम सिद्धांत से मापा जाएगा, इसकी गति तीव्र हो जाएगी। मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने वाला कंप्यूटर का विकास जो है ये प्रयास चल रहा है इसके लिए। इन्हीं तो कहते हैं क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है। एक होते हैं नैनो कंप्यूटर, ये छोटे होते हैं। क्वांटम कंप्यूटर DNA कंप्यूटर होते हैं एक, और एक होते हैं आपके केमिकल कंप्यूटर। ये अगली पीढ़ी का कंप्यूटर है। 5वीं पीढ़ी के बाद के कंप्यूटर इन्हीं को कहा जाता है। दोबारा सुन लो इनको, एक नैनो कंप्यूटर होता है, एक क्वांटम कंप्यूटर होता है, एक DNA कंप्यूटर होता है, एक केमिकल कंप्यूटर होता है, जो अगली पीढ़ी में आपको आने को देखने को मिलेंगे। 15वां क्वेश्चन क्या है हमारा? 15वां क्वेश्चन हमारा क्या है? 15वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या है? कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी का प्रतीक क्या है? तो आपका क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। थोड़ा सा बात करें सुपर कंप्यूटर के बारे में। चलो सुपर कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए क्या है, अगर मैं सुपर कंप्यूटर की बात करूं यहाँ पर, ठीक है भाई, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? सुपर कंप्यूटर की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अब आपको घबराने वाली बात है नहीं कोई भी, क्योंकि सुपर कंप्यूटर जो थे, विश्व में प्रथम सुपर कंप्यूटर जो था क्रे K1, क्या था? सी से बनेगा, क्रे K1 था, ठीक है। USA ने बनाया था इसका निर्माण और 1979 में किया था इसका। कब किया था? 1979 में किया था। जबकि भारत में पहला सुपर कंप्यूटर जो था परम 10,000 था। क्या था? परम 10,000, ठीक है भाई। चलिए आगे क्वेश्चन आ जाएगा, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? तो ENIAC, यूनिवेक, मार्क। तो आपका करेक्ट आंसर मिल गया होगा आपको बहुत जल्दी से। तो क्या था ये? ENIAC जो था विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। यानी क्या था ये? ENIAC विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, ठीक है भाई। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो था वो कौन था? ENIAC था। 1946 में, कब? 1946 में इसका आविष्कार किया था किसने? किलफोर्ड बेरी ने। किसने किया था? किलफोर्ड बेरी ने। किसने भैया? किलफोर्ड बेरी ने। किसने किया था? किलफोर्ड बेरी ने इसका जो है आविष्कार किया था। इसको आप लिख लेना अच्छे से, 1946 में किया गया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का जो विकास श्रेय जाता किसे जाता? मैंने आपको बताया है इसके बारे में। इसके बारे में बताया किसको जाता है? चार्ल्स बेबेज और चार्ल्स बेबेज नहीं है इसमें, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का किया था, ये नहीं है।
तो J.S. किल्बी और रॉबर्ट नेई, J.S. किल्बी और रॉबर्ट नेई ने किया था इसका आईसी चिप का प्रयोग, और ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी और सी आपका आंसर। ठीक है भाई। 18वां क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो ये देखो पूछ लिया इन्होंने। तो देखिए परम भी है, अनुपम भी है, पेश भी है, विप्रो नहीं है। क्या नहीं है, विप्रो नहीं है। तो हमारे ये 3 तो हैं, जबकि विप्रो नहीं है। ठीक है भाई। चलिए 19वां क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है, कहाँ पर स्थित है। सिलिकॉन वैली भारत में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, ये बेंगलुरु में स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक शहर भी बेंगलुरु को कहा जाता है। आईसी चिप जो होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है आईसी चिप। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो होती है वो किसकी बनी होती है, वो सिलिकॉन की बनी होती है। बेटा ऐसे ही आपको जो है ना कोई भी थ्योरिकल चैप्टर करने के बाद में हम उसका एमसीक्यूज कराएंगे, और आपको पूरी तरीके से जो है कंप्यूटर में बहुत अच्छा लेवल कराने वाले हैं हम आपका। आगे है ये CDEC का संबंध है कंप्यूटर, टीवी, टेलीमेट्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इनमें क्या हो जाएगा, कंप्यूटर से। तो CDEC एक कंपनी है। CDEC क्या है, एक कंपनी है। समझ गए, इस बात को याद रखेंगे। CDEC एक कंपनी है जो किसका आविष्कार करती है, कंप्यूटर का आविष्कार करती है। ठीक है भाई। आ रही बात समझ में नहीं, तो ये किसका करती है आविष्कार, कंप्यूटर का आविष्कार करती है। ठीक है, आ रही बात समझ में नहीं, चलो बहुत अच्छा बात है, आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट में देखते हैं 21वां क्वेश्चन क्या है, आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपण संभव हो सका है निम्न प्रयोग से। तो पहला क्या है, ट्रांजिस्टर से नहीं, नैनो पदार्थ से नहीं, अति संचालन से नहीं, किससे, परिपथ चिप से, समकालिक परिपथ, इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, हिंदी में ही समकालिक परिपथ चिप्स। तो कौन सी श्रेणी में है, तृतीय श्रेणी में। तृतीय श्रेणी क्या है ये, और सिलिकॉन वैली कहाँ पर होती है, सिलिकॉन की बनी होती है, किसकी होती है, सिलिकॉन की। और कहाँ पर है सिलिकॉन वैली, बेंगलुरु में है, कर्नाटक के कहाँ पर, बेंगलुरु में। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। 22वां बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर बनाया था, ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए। पहला कंप्यूटर बनाया था, ठीक है, तो किसने बनाया था, बिल गेट्स ने, बिल क्लिंटन ने, या चार्ल्स। तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था भैया। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्या, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर्स, जो कहा जाएगा वो किसे कहा जाएगा, चार्ल्स बेबेज को कहा जाएगा, यानी कि आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान का पिता या जनक। समझ गए नहीं, इसको याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 23वां क्वेश्चन क्या है, आईसी चिप का निर्माण किया जाता है। ये क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है। फाइबर से, सेमीकंडक्टर से, प्लास्टिक से, इनमें से कोई नहीं। तो किससे किया जाता है, सेमीकंडक्टर से किया जाता है। किससे किया जाता है, सेमीकंडक्टर से किया जाता है। ठीक है। 24वां क्वेश्चन क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था मार्कोनी ने, एलन एम ट्यूरिन ने, अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने, चार्ल्स बेबेज ने। तो ये भी आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये हमारा गलत हो गया था। यहाँ पर विकल्प होना चाहिए था हमारा जेपी एकर्ड। क्या होना चाहिए था, जेपी एकर्ड। क्या होना चाहिए था, एकर्ड। तो ये इसका आंसर जेपी एकर्ड। तो इसमें इसका मतलब ये चारों ही गलत है। तो हमारा क्या सही है, जेपी एकर्ड सही है। तो सही कर लेना आप, जेपी एकर्ड। और दूसरा नाम जो था वो किसका था, दूसरा नाम जो था वो नाम था यहाँ पर जॉन मुचली। इन्होंने पूर्ण रूप से जो है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर प्रथम बनाया था, पहला। जबकि इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो बनाया था वो किसने बनाया था, जॉन एटनासॉफ। किसने बनाया था, जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी ने। वो बनाया था संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। जबकि पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो बनाया था वो जेपी एकर्ड और जॉन मुचली ने बनाया था। तो ये याद रखना, आपको लिख लेना इन क्वेश्चनों को अच्छे से। 25वां क्वेश्चन क्या है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। तो आपको पता है, ये तो बताया था, CDEC कंपनी जो थी इसी ने कराया था। तो अभी तो क्वेश्चन आया था, ये CDEC क्या है, कंप्यूटर का आविष्कार करता था। तो परम सुपर कंप्यूटर किसने, CDEC कंपनी ने। और ये CDEC कंपनी कहाँ पर है, इसके बारे में आपको पता ज़रूर होना चाहिए, वरना तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ इसका फुल फॉर्म क्या है। CDEC का फुल फॉर्म पहले क्या है, CDEC का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, ये पुणे में है। कहाँ पर है ये पुणे में है। और इसे 1998 बनाया गया था। 1998 एग्जाम में आया था ये, समझ गए नहीं। और कौन है इसके निदेशक, विजय भास्कर। विजय भास्कर हैं, याद रखना आपको। ठीक है भाई। 26वां क्वेश्चन जो है वो क्या है,
26वां क्वेश्चन क्या है, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लोरा सोल्व कि विकसित व डिजाइन किया गया था, विकसित व डिजाइन किया गया था। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, नाल बेंगलोर, सीडैक पुणे, बार्क मुंबई इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा नाल बेंगलोर में। कहाँ पर है, नाल बेंगलोर में। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा कोई जानकारी नहीं है, इससे आगे देखेंगे क्या है। वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था, वाणिज्य उपयोग के लिए पहला कंप्यूटर उपयोग कराया गया कौन सा था। तो मैनीऑक, एनियक, यूनिवैक, इडवैक। तो ये याद रखो, जल्दी बताओ क्या है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इसका करेक्ट आंसर, यूनिवैक इसका करेक्ट आंसर है। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसका नाम क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये प्रथम कंप्यूटर था जो व्यावसायिक रूप में प्रयोग किया गया था। 1954 में इसका निर्माण हुआ था। कब हुआ था, 1954 में। 1954 इसका निर्माण हुआ था। किसने करा था, जीईसी ने, यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक कारपोरेशन ने, जीईसी ने। क्या नाम है इसका, जनरल इलेक्ट्रिक कारपोरेशन। ठीक है, तो ये यूनिवेक है इससे। ठीक है भाई। 28वां क्वेश्चन क्या है, भारत सुपर कंप्यूटर का नाम है, भारत सुपर कंप्यूटर का नाम है तो आपको पता है परम है। क्या है, परम। और पहली सीरीज जो है वो क्या थी, परम 10,000। क्या थी, परम 10,000। 1 सेकंड में 10,000 नैनो सेकंड। ठीक है भाई। और यहाँ से कितना था, 1998 में ये बना था। और कितना बनाया था, सीडैक ने बनाया था। किसने बनाया था, सीडैक कंपनी ने बनाया था, याद रखना। ठीक है भाई। 29वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है एडम आसवान ने प्रथम सुहाग अभिकलन विकसित किया था। दूसरा है यान विटमुक ने प्रथम कृतंत भेड़ की उत्पत्ति की थी। ये 2 हैं। अब इसमें आपको बताना है कि IAS के 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो केवल पहला सही है, दूसरा सही है या दोनों सही हैं। तो इसके दोनों ही सही हैं। क्या है, बिल्कुल दोनों ही सही हैं, मतलब बातें बिल्कुल दोनों सही हैं। एडम आसवान ने प्रथम सुबाह्य अभिकलन किया था, विकसित किया था, जबकि इयान बुलमुट ने प्रथम कृदंत भेड़ का, यानी कि क्रोन भेड़ जो सिप जो होती है उसकी उत्पत्ति की थी। ठीक है भाई। 30वां क्वेश्चन जो है हमारा और अंतिम क्वेश्चन जो है आज के सेशन का, वो क्या है, देखिए क्या है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में था, यानी कि ट्रांजिस्टर, बाल्ब, कोड, स्मृति, अर्धचालक। तो इसमें क्या था भैया, इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं निर्वात ट्यूब, जिसे हम पंचकोड कहते हैं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, बाल्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा बाल्ब। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। अब मैं बता देता हूँ कुछ पीढ़ी। पहली पीढ़ी जो थी वो 1942 से 55 तक थी। दूसरी पीढ़ी 55 से 64 तक थी। तीसरी पीढ़ी 64 से 75 तक थी। चतुर्थ पीढ़ी 75 से 89 तक थी। पंचम पीढ़ी 89 से अब तक है। पहली पीढ़ी में निर्वात ट्यूब का प्रयोग होता था, दूसरे में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था, तीसरे में IC गेटेड चिप का या SSI का या MSI का, चतुर्थ में VLSI का या माइक्रो प्रोसेसर का, पंचम में ULSI का या फिर ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग होता था। ठीक है भाई। एनियक, एडवैक, यूनिवैक प्रथम श्रेणी के हैं, प्रथम पीढ़ी के हैं। IBM और यूनिवैक द्वितीय श्रेणी के हैं, जबकि PDP ये तृतीय श्रेणी का, और एप्पल चतुर्थ श्रेणी का, और सुपर कंप्यूटर क्वांटम PC और IBM नोटबुक जो है ये पंचम श्रेणी के हैं। तो ये भी जो है आपको याद रखने हैं। ठीक है भाई, याद होने चाहिए आपको। ठीक है भाई। अब ये एक याद रखना आपको, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, आपको ऐसे ही जो है इनको क्लिक करके बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएंगे आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी ही क्लास, अगर आपको क्लास में मज़ा आया हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ठीक है, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हमारी जो है डेली क्लास जो है आपकी प्रोवाइड हो रही है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी जानदार दमदार क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।